अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمद वबारिक वसल्लिम। अजीज बुजुर्गान दीन और नौजवान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान मुबारक का महीना अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ चल रहा है। फिर वही बात हमारे जहनों में गर्दिश करती है कि रमज़ान आ भी गया और चला भी गया, और ये दुनिया का रूल्स है और अल्लाह की सुन्नत भी यही है, जो चीज़ आनी है तो उसको जानी ही है। मगर मसला ये है कि जो चीज़ जब आनी है, जिस वक़्त जो लोग उसमें मौजूद होना है, क्या उसको मुकम्मल तरीके से अपनाया या नहीं ना अपनाया, ये चीज़ मैटर करती है। रमज़ान इंशाअल्लाह फिर अगला साल आएगा, ज़रूर आएगा, मगर हम आएंगे वहाँ तक या नहीं आएंगे ये गारंटी नहीं। ऐसा नहीं है कि इस साल रमज़ान नहीं आ सका, पता नहीं ट्रेन लेट हो गई या फिर प्लेन डिले हो गया, ऐसा मैटर नहीं है रमज़ान के ताल्लुक से। वो आएंगा, ज़रूर आएंगा, मगर हमारे वहाँ तक जाने का कोई भरोसा इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने फरमाया कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, और मौत एक हकीकत कड़वी चीज़ है और हकीकी है कि कब कौन कब कहाँ किधर कैसे चला जाए किसी को इल्म नहीं। हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि जो वक्त मैं तुमको दे रहा हूँ वो बेहद ज़रूरी है, और जिस वक्त में आप मौजूद हैं, जिस ज़माने में आप मौजूद हैं, वो ज़माना आने वाले ज़माने से बेहतर है, उस ज़माने में नेकी करो। इसी एतबार से अल्लाह ने जब रमज़ान बंदों को देने का वक्त आया तो कहता है मैं रमज़ान अपने चहीते बंदों को देता हूँ, और ये देकर उनकी माफ़ी का मैं खुद एक बहुत बड़ा जलसा सजाता हूँ। यानी ऐसा समझ लीजिए कि अल्लाह रमज़ान देके आपकी माफ़ी के बहाने सजा रहे हैं। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है रमज़ान देने का। समझ लीजिए इसको कि बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ऐसे होते हैं कि उनको उनकी दिलजोई करने के लिए, उनको मोहब्बताना सलूक से अपनी तरफ करने के लिए एक जायज़ तरीका कुछ देने के साथ साथ उनको हदिये तोहफे भी दिए जाते हैं, ताकि उनका एक अपनी तरफ नज़र जमे हुए रहे। अल्लाह भी यही कहता है 11 महीने तो मैं हूँ ही तुम्हारा,
मगर उसके साथ साथ एक महीना में जो हूं तुम्हारा, और वाकई और तुम भी जो मेरे एक महीना है, वो 11 महीने तुम नहीं है मेरे साथ वैसे। इसकी वजह से मैं तुमको रमजान देता हूँ। और हमारा जो जमाना है और हमारा जो कल्चर है, मुआशरा, जिस सोसाइटी में मैं और आप हैं, वो हमको मालूम है हम कितना रमजान को फॉलो किए हैं, और हम कितना रमजान के ऊपर चले हैं, और हम कितना रमजान को रमजान समझे हैं। रमजान के माना ही थे जला देने के, नहीं मतलब यही है कि इसके अंदर जितने नेकियां करेंगे उसके जरिए से एक एक नेकी पे हजारों गुना माफ है। सारी चीजों को आप अपने पेट को जलाकर, अपनी सारी तवानाई को पीछे छोड़कर, बताओ आप अकेले कमरे में भी हैं या फिर अपने जिंदगी के जीने में मस्त हैं, क्या हम पानी नहीं पी सकते उठा के? कौन देख रहा है भाई? देखिए आप, रिश्वत खाने वाला आराम से रिश्वत खा, सूद खाने वाला आराम से सूद खा रहा, हालांकि उसके दिल में उस वक्त भी है अल्लाह देख रहा। ये सारी चीजें हैं, जानी के दिल में भी है अल्लाह मुझे देख रहा। मुझे ये बताइए आप कि रमजान के महीने में भी छोटा बच्चा जिसको अकल नहीं है, वो बच्चा भी गिलास पानी का उठाने तक डर जाता है, अल्लाह मुझे देख रहा है। देखो ये समझ में नहीं आया, 11 महीने हो या फिर कोई और ऐसा ही महीना हो, रमजान भी हो, अल्लाह ना करे कि रमजान में सूद खाने वाले भी आ जाएं, कि उस वक्त मुसलमान ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह देख रहा है और बराबर देख रहा है। मगर उस वक्त का जो मैटर है वो ये है कि आदत लग गई है सही, इसकी वजह से परेशान है, दूसरा कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। वरना रमजान सिर्फ एक महीना आता है और बहुत सारी चीजें सिखा देता है, वो अपने काम से चला जाता है फिर आ जाता है। मगर यही चीज हमारी जिंदगी के अंदर मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों आ गई, अगर मैं साल भर मरते दम तक छोटे छोटे गुनाह फिर भी कर लें, हम खुद दे रहे हैं इजाजत, कर लेना चाहिए गुनाह, अगर एक गुनाह भी नहीं हुआ बोले तो फिर तुम्हारे और फरिश्तों में फर्क क्या रहा? मसला यही है ना, गुनाह होना दिन में 50 गुना गुनाह, रात में सोने से पहले गरम आंसुआ निकाल के माफी मांगना अल्लाह से, अल्लाह माफ करो, मैं कल इंशाअल्लाह नहीं करूंगा। ये जो अदा अल्लाह को पसंद है ना मेरे भाइयों, मैं अल्फाज में नहीं बता सकता, इतनी पसंद है अदा अल्लाह को। अल्लाह गर्व से फरिश्तों के सामने कहता है, कह रहे थे ना जब अल्लाह इंसानों को बनाने की बात आई तो फरिश्ते बोल रहे थे अल्लाह फरिश्ते नको बनाओ, हम नहीं है इबादत करने के वास्ते, लूटेंगे खूना करेंगे एक दूसरे के। अल्लाह ने क्या कहा, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ये बोलने की भी ताकत अल्लाह ही दिया था। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, अपनी तरफ से कोई मशवरा नहीं, बताना चाह रहा था अल्लाह के अअलम मा ला तअलमून, मैं जानता हूँ सारी चीजें। आज देखिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, खाने काबा के सामने एक इमाम के अल्लाहु अकबर बोलने पर करोड़ों का मजमा पीछे का पूरे के पूरे सज्जे में घुस जाते हैं। सोचिए अल्लाह का अर्श कैसा झूम जाता होगा ऊपर आसमान पे। अल्लाह ये नहीं कहता बशीर भाई ये बहुत गुनाह करे, नजीर भाई ये फुल गुनाह करे हुए, खदीर भाई फुल गुनाह करे हुए, अब्दुल्ला भाई फुल गुनाह करे हुए, आज क्या की अल्लाह अकबर बोलते जमीन में घुस गए सजदा करने के वास्ते। पिछले के गुनाह अल्लाह जरे याद नहीं रखता है उस वक्त में, खता माफ कर दो, माफी के लिस्ट में आ गया है ये बंदा। अल्लाह की जात ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहाना ढूंढती है, बहानी ढूंढती है। 1000 करोड़ इबादतें करके आने का तो है ही नहीं हमारे को। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रा, अपन उर्दू में भी बोलते रहते ज़र्रा, जर्रा मार के बता देखता हूँ, आके बता रहे भाई जरा, यही से वो तस्दीद लगा के बोलना है रा के ऊपर अपने को, ज़र्रा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रा, जर्रा ने कमल करके आओ 10 गुना बड़ी जन्नत नहीं दिया तो मेरी इज्जत और जलाल की कसम या अल्लाह को। ये तो नॉर्मल दिनों की बात, रमजान अगर आ गया इसी में लग गए 4 चांद आपके, 1-2% बढ़ गए तो क्या है 70%। अल्लाह अकबर, कितना बढ़ा दे रहा अल्लाह। अभी भी हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं और ये 10 दिन मैं समझता हूँ मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, समझता हूँ क्या है
पूरे साल के अंदर ये 10 रातों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसको पकड़िए आप ये मत सोचिए, अल्लाह ना करे अगर ऐसे भी हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ कि रमजान में मेरे रोजे नहीं हो सके, तरावी नहीं हो सकी, सब रहने दो अपनी तरफ एक जगह। बाद लोगों का ख्याल ऐसा भी रहता, पहले रोजे से नहीं पढ़े हुआ हूँ मैं, आप क्या पढ़ोगे। मैं उन सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, ठीक है नहीं पढ़े ना, रख दो, छोड़ दो। आज से लेकर 30 रोजे 29 जो भी है, लगातार अल्लाह की इबादत करो, ऐसी परफेक्ट अल्लाह के सामने मांगो, अल्लाह से भी अपनी मगफिरत, अपने गुनाहों की माफी तलाफी। आप याद रखना ये 10 दिन आपकी जिंदगी को बदलने का जरिया ना बने तो कहना है इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह। मैं आपको एक बेहतरीन क्या कहते हैं उसको, एक एडवाइस दूंगा, अगर आपको अच्छी लगी तो ले लेना वरना छोड़ देना, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखिए एक जहन बना हुआ है, 27वीं तामरात कुछ शबे कदर है, एक माइंड है सबका है, अच्छों का भी है, नीचे का भी है। 27 कुछ शबे कदर है, वो भी एक रहना भी जरूरी चीज है। मगर याद रखो मेरे भाइयों, जिब्रील आसमान से आए थे क्या जमीन पे बोलने के वास्ते कि 27 कुछ है, देखो उसके अलावा नको मनाओ। अगर ये बात अल्लाह के नबी जानते 27 कुछ होना और अपनी उम्मत को नहीं बताते, ये नहीं हो सकता। अपनी उम्मत के साथ नबी जितना मेहरबान होते हैं कोई और नहीं होते, मगर नबी ने क्यों छुपाया मालूम है इसको, इसीलिए जो मैं अभी आपको 10 मिनट से जो बोल रहा हूँ, पूरा 10 दिन आप अल्लाह के लिए हो जाओ, खूब अल्लाह के लिए अपने आप को खपा दो मस्जिद के अंदर ले जाकर। ये चीज इसलिए होती है, न जाने आपकी कौन सी घड़ी, कौन सी दुआ, कौन सा वक्त अल्लाह को पसंद आ जाए, आपकी नैया पार इंशाअल्लाह। ये चीज होती है असल चीज। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये रमजान का जो आखिरी अशरा जो शुरू होने वाला है, आप उसके अंदर ये कभी भी जहन मत रखिए कि आप कोई एक ताकरात उठा लिया, इसी के अंदर शबे कदर है बस, नहीं। आप ये मुकम्मल महीना और आखिर के ये 10 दिन रोजाना, यही एडवाइस, रोजाना तरावी के बाद थोड़ा बहुत खाना पीना खा लेके, फ्री चहलकदमी कर लेके, थोड़ा बहुत आप फ्री होके फिर से वजू कर लेके, बेहतरीन अंदाज में खुशबू लगा के, कुछ पैसे सदका करके 2 रकात नमाज ये नियत से पढ़ लो 21वें रोजे से कि आज शबे कदर 10 दिन कर लीजिए डेली। आप यकीन मानो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, नबी की बात झूठी नहीं हो सकती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साल भर शबे कदर ढूंढो, रमजान में ढूंढो, रमजान में भी आखिरी 10 रातों में ढूंढो। ये बात कहकर अल्लाह के नबी ने अपनी बात को खत्म कर दिया। इंशाअल्लाह अगर आप ये अमल करेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ना है, कुछ सदका खैरात कर क्योंकि आपकी दुआएं कबूल हो जाए, फिर उसी के साथ साथ जब आपकी ये 2 रकात कल क़यामत में नामे आमाल की फहरिस्त में अगर शबे कदर में निकल गई, गए आप 80 साल भी जिए ना, उसके अंदर क्या नहीं करे वो तुम्हारा मालूम, अल्लाह को मालूम है। मगर ये 2 रकात और शबे कदर की थोड़ी इबादत काम आ जाएगी इंशाअल्लाह, ये पक्की बात है। इसलिए कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 रातों से बेहतर है, और उसमें एक काम नेकी का आपकी जिंदगी और आपके अहल अयाल की जिंदगी को पार लगाने के लिए बहुत काफी है। इसीलिए आप ये काम लाजिमन करिए, अपना जहन को खत्म कर दीजिए। ये आखिरी के अय्याम में तो सुभान अल्लाह, क्या बोल रहा हूँ, माशाअल्लाह, सारे लोग आपको बाजार में नजर आएंगे पूरे। अब तो 80% मुसलमान बाजार में नजर आएंगे। अब यहाँ से वो 23, 21, 27 ये ताकरातों को आएंगे, फिर गए, ऐसा आएंगे फिर गए। मगर चूंकि ये आखिरी के अय्याम मार्केट में होने के होते हैं मुसलमानों के, मगर सही कह रहा हूँ मेरे भाइयों, इसकी वजह से हमारी कहीं ताकरात खत्म ना हो जाए, जो कि शबे कदर है। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए, जहन ही बदल दो ना भाई, हर ताकरात को शबे कदर बोल दो, खत्म। 21वीं ताकरात नहीं, 21वीं शबे कदर, 23वीं शबे कदर, 25वीं शबे कदर,
27वीं शब कदर, 29वीं शब कदर, माइंड ही बदल दो, खत्म, आपका मसला ही खत्म। और 90s के जमाने की बातें ही खत्म हो जाती हैं। इसीलिए इसका भी आज तौर से ख्याल कर लिया जाए। और इस महीने के उन्वान से जो मेरा आज का उन्वान है वो ये है एतिकाफ की फजीलत। ये बुनियादी चीज है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। एतिकाफ एक ऐसी चीज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझ लीजिए आप, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई गुनहगार थे जिनके अगले गुनाह भी माफ हैं, पिछले गुनाह भी माफ हैं, एकदम पाक पवित्र कोई जात थी दुनिया के अंदर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, जो गैरों ने भी तस्लीम कर लिया। 63 साल जिंदगी में अगर किसी ने झूठ नहीं बोला है तो मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये पक्की बात है। मगर फिर भी देखिए आप, हिजरत करके जब मक्का से मदीना तशरीफ ला रहे हैं अल्लाह के नबी, हर साल आखिर के 10 दिन एतिकाफ कर रहे हैं, 10 दिन एतिकाफ हो, और ऐसा एतिकाफ कर रहे हैं, अल्लाह से इतना गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं, सहाबा देखकर कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना रोते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा मालूम उम्मत के लिए भी रोता हूं। ये एक चीज थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब क्या हुआ, खुद भी रो रहे हैं और उम्मत आने वाली जनरेशन के लिए भी कि उनके अंदर इस्लाम बाकी रहे। ये एक इस्लाम नहीं खत्म होने वाला है, या आप लिख के रख लीजिए किसी 4-5 हजार बॉन्ड पेपर पे, इस्लाम नहीं खत्म होने वाला है, पक्की बात है। मगर याद रखो ये इस्लाम को आगे पहुंचाने में भी आपका भी थोड़ा योगदान रहना, उसके अंदर दुआएं करना, अल्लाह इस्लाम को बचा ले। आपकी किसी दिन दुआ लग गई, चलिए बात, कल क़यामत में आप भी इस्लाम बचाने वालों की लाइन में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब खरीदार मार्केट में ले आए, करोड़ों की बोली लग गई थी। एक खातून बूढ़ी क्या है लेके गई थी, वो रुई, इतना छोटा हिस्सा। कहाँ जा रहे हैं अम्मा? बोले तो मौला यूसुफ को खरीदने जा रहे। पागल हो गए, करोड़ों की बोलियां लगे हुए हैं वहां पे, तुम कहाँ जाते? वो मैटर नहीं करता मेरे को। होशियार थे, आखिरी होशियार थे। उन्होंने क्या बोले, मेरा नाम कल क़यामत में यूसुफ के खरीदारों में आता बोल के जा रहा हूं, बस ये था सर। इसीलिए अपना योगदान कर ही देना, नेक काम खत्म, 5 रुपए 3 रुपए 4 ये करते ही रहना, ताकि कल क़यामत में आपका नाम सदका देने वालों में, इबादत गुजारों में लिखा जाए। ये काम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह। आप देख लीजिए IPL में कौन सी की सीट पे बैठता हूं मैं, कौन सी की, थर्ड क्लास, थर्ड भी नहीं 5वीं क्लास में क्या की बैठता, सुबह आके स्टेटस लगाता, दरमियान में बैठे सो फोटो। मैं कल स्टेडियम में था, हालांकि रहता कहाँ की, 200 रुपए की टिकट लेके जाता, होंगी 200 की टिकट, 5000 की भी होती, मगर वहां जाके बैठे बैठे ये सारी चीजें डालता है, उसको शामिल करना रहता, मोहब्बत है उसको उसकी, यहाँ से देखा मैं बोल नहीं बात बोले, कहाँ की चलते रहता सेलिब्रिटी, यहाँ से फोटो लेके डालता, कहीं को डालता हूँ, उसको पहचानता तक नहीं हमें, इसीलिए डालता कि मैं इसके साथ ठहरा, अब प्रेजेंटेबल थे। अल्लाह भी कहता है बंदे जरा इबादत करके आ जाना, किसी एक रात 10 रातों में एक ऐसी दुआ मांग कि मैं तुझे शबे कदर में शामिल कराऊं। अल्लाह कहेगा कि आज शबे कदर में तू आ गया, तेरी मगफिरत के वादे हो गए। इसका खास तौर पर बुनियादी चीज एहतिकाफ कर लो, नूरुन अला नूर। मैं तो बल्कि 100% तो नहीं 80% कहूंगा, एहतिकाफ करने वाले हजरात को शबे कदर नसीब हो जाती है इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की राह से उम्मीद है, हो जाती नहीं हो जाती। इसलिए कि शबे कदर और ये 10 रातें और एहतिकाफ, अल्लाह अकबर, क्या ही कहने हैं। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों इसका खास तौर पर ख्याल कर लो। एहतिकाफ ये हर नबी के लिए अलग अलग किया गया है। इसी को आप इस जमाने में तपस्या भी बोल सकते हैं। इसी में आप एक जमाने में अभी इस माशरे के एतबार से सारे लोगों का एहतिकाफ है, गैर मुस्लिम का भी है, ब्राह्मण का भी है, शोक का है, वेदर का है, दलित का है, सबका एहतिकाफ है। मीन अलग अलग है, मतलब नामा अलग अलग है। कोई एक बेहतरीन तरीके से योग कर रहा है, बेहतरीन तरीके से कोई अपनी एक मुंडी झुका के बैठा हुआ है, कोई एक अल्लाह की तरफ ध्यान लगा के बैठा हुआ है, उसको इत्तिकाफ बोलेंगे, उसको मुराक़बा बोलेंगे। ये चीजें हैं सारी चीजें। इसके जरिए से क्या होता समझ लीजिए आप, दिल का कनेक्शन है ना खुदा की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। यानी करना अल्लाह, एक ऐसी चीज दिल में आती रहती है आपके कि वाकई कोई है जो हमको चला रहा है,
जब ये चीज आते रहती है ना, दुनिया की रंगेलियां, ये आपको चमकेलियां, ये सारी चीजें आपके दिल से निकलती जाती है, जिसके बाद आपको ईमान पर चलने का मजा तो बदल ही जाता है। इसका आप खास तौर पर भी ख्याल कर लें। आगे चलते हैं। एतिकाफ की बुनियादी चीज समझ लें। सबसे पहली बात, मस्जिद के कमेटियों को मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ मस्जिद अजीज़िया अब्दुल सत्तार के आज इस प्लेटफॉर्म से। ये बुनियादी चीज है। मस्जिद की कमेटियां एतिकाफ में बैठने वाले हजरात की मुकम्मल 24 घंटे निगरानी करें। 2400 घंटे। क्यों? इसलिए निगरानी करें कि आजकल आपको इतने खतरनाक फितनों में मुलव्विस मुसलमान नजर आ रहे हैं, इसकी कोई हद नहीं है। वो आहिस्ता से आपकी मस्जिद में ठिकाना डाल देंगे, दाढ़ी रहेगी, टोपी रहेगी, रुमाल रहेगी, पैजामा ऊपर रहेगा, सब रहेगा, मगर वो अंदर से शकील बिन हनीफ के अब्बा रहेंगे। वो अंदर से आहिस्ता निकल के महदी रहेगा उन्हें, या फिर उन्हें आहिस्ता अंदर से निकल के गैर दीनदार अंजुमन जो हैदराबाद का है उसका कोई पोटा आया हुआ रहेगा। इसकी वजह से आपके पास तो इत्तेलाफ हो, इतनी पब्लिक आ गई, इतनी हो गई मस्जिद में, आपकी ये खुशहाली आने वाले 6 महीने रमजान के बाद बदहाली में बदल जाएंगे, फिर खत्म। ये इनका एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसीलिए मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मस्जिद की कमेटियां इसकी तरफ खूब मुतवज्जे हो जाएं। मेरी तो साफ राय है, आप उसका हर एतबार से बायोडाटा ले लें। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वालिद का नाम क्या है, इधर कहाँ रहते हैं, किसकी जिम्मेदारी में है, आपका किससे कनेक्ट है, किससे ताल्लुक है, ये सारी चीजें पूछो। ये कोई तजस्सुस नहीं है, ये करने की चीज है। इसलिए कि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो बिल यकीन नमाजें नहीं होंगी, सब होंगी। 10 दिन के अंदर जो उन्हें घेरा बना लेगा ना, आपके कानों कान खबर नहीं रहेगी। ये हो रहा है, गुज़िश्ता सालों में हुआ है। इसकी वजह से मैंने आपको इसके सामने ये चीज को जिक्र कर दिया है, इसका खास तौर पर ख्याल कर लो। 2 फिरकों के नाम मैंने वाज़े तौर पर निशानदही कराई है। ऐसे जाहिलों के बारे में जरा भी मालूम हो जाए, फौरन आप मस्जिद के इमाम या फिर महल्ले के लीडर किस्म के बड़े आदमी या फिर मस्जिद के कमेटी के माशाअल्लाह महबाब से मुलाकात करा दीजिए, फौरी भगा दीजिए वहां से। एक है शकील बिन हनीफ से मुतासिर होने वाला तबका, एक है हैदराबाद का गैर दीनदार, दीनदार नाम लगा लिए वो लोग, गैर दीनदार अंजुमन के लोग जो इतने बड़े बड़े बाबा कैकी कलर के कपड़े पहन के, अलाजी सदरी पहन के, खुसूसन हमारे आसिफ नगर हैदराबाद में है वो लोग, वो अगर आपकी तरफ कहीं नजर आए, थोड़ा अल्लाह के लिए आप बच जाएं। उलमाए हक जिंदा हैं, उनके पास जाकर अपने मसले को हल कर लें। इंशाअल्लाह आप और आपकी फैमिली और हमारी मस्जिदें इंशाअल्लाह इत्मीनान व आराम के साथ रह सकती हैं। दूसरी चीज मेरे बुजुर्गों अजीज दोस्तों, जो बंदा एतिकाफ करता है, ताकि फजीलत भी मालूम होना ना, एतिकाफ तो कर लिए, क्या है इसका सवाब सुनिए। जो बंदा एतिकाफ करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना प्यारा परवाना सुना रहे हैं दुनिया के अंदर, देखिए उसके और जहन्नम के दरमियान में इतना बड़ा फर्क कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मशरिक से लेकर के मगरिब तक का आपस में डिस्टेंस है। ये समझाने के तौर पर बताया गया है। अल्लाह चाहे तो इससे दूर का भी डिस्टेंस आपका कर रख देंगे, मगर एतिकाफ कैसा होना चाहिए वो अगले पेज पर आ रहा है। वो वैसा एतिकाफ हुआ तो ठीक है, नहीं तो अलिफ जबर आ 21 तारीख को आ गए, 29 तारीख चांद दिखने के बाद जिम जबर जा आए, 10 दिन चले गए, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ना ही आपको यह हदीस का उसके दरमियान में कोई फजीलत मिलने वाली नहीं है, बल्कि वैसा आपको करना पड़ेगा। और एक चीज एतिकाफ करने वाले हजरात के लिए अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक कुरान मजीद पढ़ना है, और नहीं भी अगर मैं पढ़ूं तो इंशाअल्लाह तर्जुमे के साथ कुरान मजीद तो कुछ ना कुछ पढ़कर रहूंगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। मैं तरस जा रहा हूं कि कई लोगों को पूछ रहा हूं, आप तर्जुमे से कुरान पढ़े भाई? नहीं मौलवी साहब नहीं पढ़ना कहते ना, ये खत्म करो कॉन्सेप्ट अल्लाह के लिए, प्लीज अल्लाह के लिए खत्म करो।
तुम भी तर्जुमे से पढ़ सकते, तुम भी पढ़ सकते, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी, जिस जुबान में पढ़ना है पढ़ो, आप तर्जुमे से पढ़ो। आप कहीं अटक गए या फिर कुछ मसला हो गया, नहीं समझ में आया, हाँ हाई लेवल की है अरबी, उसके अंदर उलमा से राब्ता करके मसला हल करो, मगर तर्जुमे से कुरान मजीद पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ये नहीं पढ़ने की वजह से तुम गुमराह हो रहे हैं, ये नहीं पढ़ने की वजह से परेशानियों में मुब्तला है। इसीलिए ये सही मौका है तरावी, ये 10 दिनों का आखिर का आशरा, कुल इमाम साहब भी मौजूद होते हैं, उलमा भी मौजूद होते हैं, आप इनके जरिए से खूब इस्तेफादा करो। और साथ ही साथ जिस तरीके से घर के अंदर 4 बेटों को तय करते, सुबह सहरी का टिफिन तुम ले जाना, शाम में इफ्तारी तुम ले जाना, 11 बजे अब्बा चाय पीते तुम लेके जाना, फिर 12 बजे कोड़ी खाते अब्बा वो तुम लेके जाना, ये सारा जैसा तय कर दे, ऐसी एतिकाफ में बैठने वाले चाचा, एतिकाफ में बैठने वाले शेख, एतिकाफ में बैठने वाले जो होते हैं बड़े किस्म के लोग जो आकर बैठ जाते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो ये तय कर लें सहर के बाद क्या करना है, सहर से पहले क्या करना है, 12 बजे के बाद क्या करना है, ये पूरा टाइम टेबल बना लें। इंशाअल्लाह आपका इत्तिकाफ कामयाब होगा। कुछ आता ही नहीं था मौलाना, मैं क्या करूं टाइम टेबल बना के, कुछ भी नहीं आया ना, एक ही काम करना है आपको, क्या करना है, कुरान हाथ में लेना है, उंगली फिराते जाना है, अल्लाह ये तेरी कुरान है, सच्ची कुरान है, तू इसकी हिफाजत करने वाला है, हम हैं तो भी है, हम नहीं है तो भी है, ये किताब क़यामत की सुबह तक है, सच्ची है, इसके अलावा कोई चीज सच्ची नहीं है, यही तेरा दीन सच्चा है, ये बोल बोल के ही पूरा दिन गुजारो, इंशाअल्लाह कल शहीदों में उठाए जाएंगे आप, इतनी बड़ी नेकी है ये अल्लाह की तरफ का एतकाद यकीन है जो हमको करना है। आगे चलते हैं, एतिकाफ करने वाले हजरात ये तय कर लें कि मैं इंशाअल्लाह इन 10 दिनों के अंदर 20 सूरह ज़बानी याद कर लूंगा। आजकल देख रहे हैं आप 2 मिनट में हमारी 4 रकातें हो जाती हैं, 2 मिनट के अंदर 4 रकातें। इमाम साहब पढ़े तो 6 होते मिनट, अगर आप हजरात अगर अलग से पढ़ ले रही तो 2 मिनट में खत्म है पूरी नमाज। बाज़ लोग होते माशाल्लाह वो लोग 10 मिनट तक पढ़ते, क्यों बोली भाई 2 मिनट में 4 रकात। इन्ना आतेना में भी आधा पढ़ रहा हूं, खुल्लात में भी आधा पढ़ रहा, इतना हमारे पास मामला बैठ चुका है। कितने याद है सूरह आपको? इन्ना आतेना याद है, मुझे पक्का याद है, वो खुल्लात का याद है, हो गया। 10 सूरह आप या 20 सूरह ज़बानी याद करने का अज़म करो। मेरी तो बेहतरीन एक सादा सीधा ओपिनियन ये है, वज़्ज़ुहा से लेके वन्नास तक सूरह याद कर लो, आप इंशाअल्लाह आइंदा साल तरावी भी पढ़ा सकेंगे। बेहतरीन 20 सूरह याद हो गए, बात खत्म। और साथ ही साथ 20 सूरों के अलावा जो कि एक बाबा का काम करने वाले, जैसा कि बहुत सारे मुसलमानों को होता, आयतुल कुर्सी पक्का परफेक्ट याद रहना, और इसी तरीके से हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये जो है आयतें जिसके अंदर अल्लाह के नामा ज्यादा है, वो भी पक्के याद हो जाना। 4 लाइन के हैं बस, ये सारी चीजें हैं जिसको याद कर लीजिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, बहुत ज्यादा नफा होगा और बहुत ज्यादा आपके लिए ये काम आएगी। चौथी चीज एतिकाफ करने वाले हजरात के लिए वो ये है, ऐसी जगह एतिकाफ करो जहां पर आपको कुछ सीखने का मौका मिले, जहां पर आप कुछ सीख सकें, जहां पर आप अपनी नॉलेज के अंदर इजाफा कर सकें। वो कौन सी जगह हो सकती है? मैं यहाँ हो या फिर कहीं और हो, जहां उलमाए दीन बैठ रहे हैं वहां पर बैठने को तरजीह दो। ऐसा तो हर जगह बैठ सकते, कोई मसले की बात नहीं है, ऐसी जगह बैठने की इसलिए तरजीह दो वहां आपको सीखने के लिए ज्यादा चीजें मिलेगी। अब हैदराबाद के अंदर देखिए, कई जमाने से पहले आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता, जब जाकर वहां की चंद मस्जिदों में आप एतिकाफ कर सकते। हजरत मौलाना अब्दुल कवी साहब की जो खानकाह का एतिकाफ है माशाल्लाह, रमजान से पहले उसके फॉर्म फिल होते। अहमद उबैदुर रहमान अख्तर साहब की खानकाहें, या फिर इसी तरीके से दूसरे दीगर जो बड़े उलमा हैं, अहमदुल्लाह गौरी साहब दामत बरकातहू, ये इनके पास जाने के लिए लोग तरसते भी और होना भी चाहिए माशाल्लाह। एक तो मस्जिद का नूरानी माहौल, फिर ऊपर से ये रमजान का नूरानी माहौल, फिर तीसरी चीज ये एतिकाफ की फजीलत, चौथी चीज इन अल्लाह वालों की जूतियों में माशाल्लाह ये पूरा को पूरा नूर अला नूर हो जाएगा। अल्लाह हम तमाम को ऐसा एतिकाफ नसीब फरमाए। ऐसे एतिकाफ बहुत कम हो रहे हैं हमारे पास। एतिकाफ बोले तो साइड वॉल लगा देते, खत्म, बैठ जाओ,
मैं तो बोल रहा हूँ ये साइड वाला लगाते के कुछ समझ में नहीं आया, भाई क्यों लगाए? जमात आई तो कभी लगाते साइड वाले? नहीं लगाते। अपना बैग रख लिए, उसके ऊपर को चढ़ा दिए, 24 घंटे आप खुले रहो। आपको दूसरे लोग देखे तो भी इबादत है, बंद में रह जाते हैं। भाई आपको सोना है तो सोना ही है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ये गोशा नशीनी क्यों कर ली है? मैं तो ये पर्दे लगाने वालों को यही बोलूंगा कि क्या मस्जिद में खवातीन आके एहतिकाफ कर रही? समझ में ही नहीं आ रहा। भाई आपको अवाम आने से पहले उठ जाना है, तभी तो जाके आपका एहतिकाफ कबूल है। ताज्जुद ही नहीं पढ़ रहे, फजर के बाद भी सोते क्या हमारे मुसलमान? अगर एहतिकाफ में बैठे तो नहीं है। ये लगाने का क्या मतलब है? पूरी मस्जिद में फैल के एहतिकाफ करो। वहां तक अगर आपकी मस्जिद के हिस्से में ये बाउंड्री आ रही है एहतिकाफ की, एक वहां, एक यहाँ, एक इधर, एक इधर, अपना सारा फैल कर एहतिकाफ करें और अपना अपना अलग करें, ताकि दो जुड़े तो फिर डिस्कस हो जाती। इमाम साहब देर से नहीं आ रहे, जरा मौजन साहब आज लंबा नहीं करे, जरा ये नए नए नखरे शुरू हो जाते। फिर हमारा अंदर से कलेजा खौलता, फिर इसके बारे में इतना खौलता, फिर वो अलग ही रहती रूह। इसीलिए उन्हों अलग, खदीर भाई अलग, नजीर भाई अलग, बशीर भाई अलग, मुनीर भाई अलग, सब अलग 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 बैठ जाना। खाने के टाइम पे माशाल्लाह अपना अपना मिले, फिर अपनी इबादतों में अलग। इसीलिए कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की खास नजर रहती आने की, इतनी खास कि कोई इसकी हद नहीं है। इसका भी खास तौर पर ख्याल कर लें और खुसूसियत के साथ ये जो चीज बताई गई है इसके ऊपर अमल करें। और आगे हर महल्ले की मस्जिद में एहतिकाफ दुरुस्त है। यहाँ भी एक मस्जिद है, जरा आगे एक मस्जिद है, उधर एक मस्जिद है, उधर हर जगह कर सकते। उस मस्जिद के अंडर में जितने घर हैं उनके ऊपर से वो सारी चीज खत्म हो जाती, कोई भी बैठ नहीं कहते एहतिकाफ में, पूरे महल्ले के लोगों गुनहगार हो जाते। अच्छा याद रखिए, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। ये एक बंदा बैठना ही बैठना है। अब एक बोले तो एक ही जना नहीं, अपने अपने घर से लाकर एक एक बंदे को बिठाने की कोशिश करें, इस चीज को आबाद करें। आप अपने बचपने में या फिर हम भी देखते थे कि मस्जिद भरी में रहती थी, अब है ही नहीं एहतिकाफ में बैठने वाले हजरात, इसको तो भूल ही गए। ये बहुत डेंजर चीज है, इसका ख्याल कर लो। और मसाइल एहतिकाफ के मसाइल चंद जिक्र कर रहा हूँ, उसको गौर से सुनिए आप हजरात। सुन्नत एहतिकाफ अलग है, नफिल एहतिकाफ अलग है। सुन्नत एहतिकाफ आपको क्या करना है? 20वें रोजे की शाम होने से पहले पहले आप मस्जिद में आ जाना है, तब जाकर आपका सुन्नत एहतिकाफ शामिल होगा। फिर चांद दिखने के बाद अफजल तो ये है कि आप ईद की नमाज पढ़कर घर जाएं, मगर चलिए यहाँ पर मसला खत्म हो जाता है। ईद का चांद नजर आ गया, आप निकलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग सकते हैं। दूसरी चीज वो ये है, सुन्नत एहतिकाफ ये हो गया। नफिल एहतिकाफ 3 दिन आप बैठ सकते हैं माशाल्लाह, मस्जिद का माहौल ले लें, आपको भी सवाब लगेगा, अल्लाह की जात से उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह अल्लाह इस पर भी अजर देंगे, मगर वो अजर तो अलग ही है भाई जो सुन्नत एहतिकाफ है। नफिल एहतिकाफ की ये बात हो गई, 3 दिन भी बैठ सकते हैं, 1 दिन भी बैठ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जब भी आप मस्जिद में आ रहे हैं, आज से ये इरादा करके आ जाओ अंदर, मैं एहतिकाफ की नियत करता हूँ, जितनी भी देर आप रह रहे हैं इंशाअल्लाह आपकी वो इबादतें अगर लग गई, एहतिकाफ भी मिल गया, शब कदर की इबादतें भी मिल गई, हो सकता है ऐसी भी एक तरतीब बन सकती है। अल्लाह हम सबको शब कदर नसीब फरमाए। हमारे एहतिकाफ में बैठने वाले हजरात गौर से समाप्त फरमाए ये चीज, साबुन से मुंह धोने के लिए बाहर नहीं जाना, साबुन से मुंह धोने के लिए अब मिस करके जा रहे हैं खाली। हाँ, वजू करने गए वहीं पर जल्दी जल्दी धो लिए कर लिए, ठीक है। अल्लाह को है ना परागंदा बाल बिखरे हुए एक अजीब और गरीब कैफियत के बंदे पसंद होते हैं। आपने देखा होगा गुज़िश्ता जमानों में लोग जब उम्रे को हज को जाते थे, कैसा जाते थे? एकदम पूरा बिखरे हुए, एक अजीब धुन, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर बैठी हुई है। ऐसे बंदे जब एक नजर काबे को देखकर अल्लाह का लफ्ज निकालते थे तो वहां मौजूद भी सारे लोगों के ऊपर अल्लाह उनके ऊपर रहमतों की बारिश करता था। इसीलिए ऐसा काम करिए, ये वाली जो चीज बताई गई, चुप चुप के बाहर जा रहे हैं, चुप चुप के बाहर निकलकर थोड़ी देर बात कर रहे हैं, एहतिकाफ फासिद हो जाता। ये सीधा सीधा समझ लीजिए आप, फासिद कोई आपको फिर सवाब नहीं लगेगा इसके ऊपर, इसका खास तौर पर ख्याल कर ले। गुस्ले जनाबत, नाइट फॉल का ही गुस्ल आपके ऊपर जरूरी है। अब
उसके अलावा कोई गुस्ल नहीं। जुम्मा का जरा पाक साफ दिखना बोल के जाके नहा के आ रहा हूं, नहीं। ठंडक हासिल करने पानी डाल लेके आते बोलते नहीं, आपको ऐसे रहना है। इसीलिए बोलते हैं इत्तिकाफ चुपी है, इसके ऊपर इतने वादे मगफिरत के, इतने खतरनाक जबरदस्त तरीके से वादे इसीलिए रखे गए हैं, इसका खास तौर पर आप हजरात ख्याल कर लें। और एक अहम चीज वो ये है, ये हो गई इत्तिकाफ के उन्वान से जो बात आपको बताई गई है। दूसरी चीज अब रमजान के ताल्लुक से जो कि आज के जुमा से हटके है वो ये है, रमजान के अंदर बहुत सारे मुसलमान नमाजों का मजाक उड़ा देते हैं और बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे हैं कि हर इबादत का मजाक उड़ाने के लिए लगे हुए हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक बंदा शटिल खेल रहा है, उन्हें उधर से मार रहा है, इधर से मार रहा है। अचानक उसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके उसको मस्जिद के अंदर ले लिया गया, फिर उन्हें एकदम ऐसा मार रहा है तो इमाम को ही मार दिया सामने आकर हाथ से। भाई ये आप गलत मैसेज दे रहे हैं, अल्लाह की कसम। जब सामने वाले इसको देखेंगे, हम तो देख रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए मजाक समझेंगे, ऐसा नहीं होता नमाज में, नहीं होता बोल के बोल लेते। एक गैर देखा तो क्या मैसेज जाएंगे उसके ऊपर, भाई हम भी मजाक बनाए, वो लोग अपने भगवानों का रूप लेके मजाक बना लिए और हम अपनी नमाज में ऐसा मजाक उड़ाए। मैं ऐसे मुसलमान जो मजाक करने वाले हैं उनको मैं रमजान होने की वजह से ये बोलता हूँ, सिर्फ एक मिस्टेक ये रिजल्ट के नतीजे रहते हैं। ये लोग जो इस्लाम के साथ मजाक कर रहे हैं आके, इसका जरा अल्लाह के वास्ते ख्याल कर लो भाई, अल्लाह के वास्ते। फिर जिस वक्त ऐसे मामले में फिर हमारी जुबान खुलेंगी, ऐसी ऐसी जगहों से फिर खून आने लग जाएगा, फिर याद रखेंगी, जमाना याद रखेगा, फिर वो चीज बोल सकते हैं हम इस मामले में। अल्लाह के लिए इस्लाम के साथ मजाक नहीं, ये मजाक की चीज नहीं है। मजाक करना है जो जिस एतबार से करना है कर लें, मगर यहाँ पर ये मजाक अल्लाह के लिए नहीं करना चाहिए। और इस रातों के अंदर ये 10 रातों में 5 रातें तो माशाअल्लाह पावरफुल हैं, जो ताक रातों के शब कदर के एतबार से हैं। मैं तो साफ कहूंगा कि जहां जहां पर भी ये पुलिस कमिश्नर्स हैं या फिर पुलिस के ओहदेदार में जो बड़े हैं, चाहे मुसलमान हो के गैर हो, उनसे गुजारिश है हमारी कि आपको कहीं पर भी ये ताक रातों में मुसलमान बच्चे गाड़ियां भगाते हुए नजर आ जाए, गाड़ियां सीज करके इनकी गाड़ियों को आने वाले रमजान तक मत दो। चाहे उनकी गाड़ी होंदे न को होंदे, बाबा अम्मा को बुला के 2-2 लाख रुपए इनके ऊपर फाइन डाल दिया जाए। इसलिए कि कर रही छोटा, ऐसा दिखने में आ रहा, सुबह उठते ही इनकी मौत की खबर आ रही है, सुबह उठते ही ये दुनिया से चले गए बोल के आ रहा है। किसकी क्या हो रहा है ये सब? आपकी माँ, हमारे वालिदैन आपके पैदाइश के वक्त में पूरे महल्ले को मिठाई खिला दिए थे, मेरे को लड़का पैदा हुआ बोल के। क्या थी उनकी आरजुएं? सिर्फ जहेज लेना बोल के आरजू थी। आप मेरे वालिद यानी आपके बाप का सहारा बनेंगे बोल के थी, और आप इतने छपरी हरकतें करेंगे इसका हमें यकीन नहीं था। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। इस्लाम की तालीमात आपको थोड़ी देर इबादत करें, आप थोड़ी नमाज पढ़ें, थोड़ा बहुत चहलकदमी तफरी करें, आपको नींद आ ही जाएगी, फिर आप उसके बाद सो जाएं। ये भी आपकी इबादत में शामिल है। इसके अलावा अगर कोई बंदा अपने गाड़ियों को भगाते हुए, कल मैं एक रात एक जगह से आ रहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस वक्त मैं आ रहा हूं ऐसा एक बंदा पीछे से हॉर्न मारते हुए गाड़ी ले गया। हॉर्न आपने सुना होगा, या तो पीप की आवाज आती या तो पौ बोल की आवाज आती। इतनी घटिया आवाज थी उसकी, थोड़ी देर के लिए मुझे चमक गया, और बाजू आजू के जो छोटे बच्चे थे वो हैबत में आके अपनी वालिदा अपने वालिद को ऐसा पकड़ने लगे। मैं ताज्जुब करा कि पीछे कोई कुत्ता ना आ गया हो, इतनी खतरनाक हॉर्न लगा के जा रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तो खास तौर पे इनको पकड़ा जाए, ऐसे जाहिल मुसलमानों को तो ले जाकर 8 दिन तक सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाए। ये मुआशरे का पोल्यूशन खराब कर रहे हैं, ये मुआशरे के अंदर मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्या जरूरी है सिर्फ मुसलमान होना? हमारे हिंदू भाई भी होते हैं, हमारे सिख ईसाई भाई भी होते हैं, आप उनको भी तकलीफ दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, किसी को भी तकलीफ अगर मुसलमान की तरफ से होती है तो उतना ही गुनाह है जितना मुसलमान को तकलीफ देने का गुनाह है। इसका खास तौर पर ख्याल करना ये इंतहाई जरूरी है और इंतहाई अहमियत की हामिल चीज है। और आखिर में एक गुजारिश है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आज तक आप नहीं सुने होंगे टेलर कभी आके इत्तिकाफ में बैठ गए बोल के।
क्यों नहीं सुने? इसलिए नहीं सुने, हमारे मुआशरे के लोग शॉपिंग करते थे रमजान में, वो भी बाज़े लोग। कल मालूम करा तो एक बंदा बोला कपड़े अभी नहीं मौलाना 2200 रज़े को डाल दो मसला में। मेरे भाइयों, आप तो कर दिए, मगर वो बंदे के भी कुछ जज्बात हैं, वो आके ज़कात में बैठना चाहता है। अगर आप यही चीज पहले अगर कर देते हैं, उसकी कमाई का भी जरिया है, आपकी इबादत भी एक सुई है, उसकी भी इबादत एक सुई है, मगर ये नहीं करेंगे। अभी चंद दिन पहले एक वाकया पेश आया, मैं अपने उस्ताद मोहतरम की जुबानी सुन रहा था। एक बच्ची अपनी वालिदा के साथ मार्केट गई कपड़े खरीदने के लिए, दो चंद कपड़े बता दिया वहां बताने वाला बंदा, फिर उसके बाद उस बच्ची ने कहा कि और चंद बता दीजिए, तो उस सेलर ने कहा कि आप रमजान में आए, आपको अच्छे अच्छे डिजाइन मिलेंगे। तो उस छोटी बच्ची 13-12 साल की बच्ची अपनी जुबान से कह रही है, चाचा जान रमजान इबादत का महीना होता है, इसीलिए मैं रमजान से पहले आके अपनी शॉपिंग कर कर रमजान पूरा अल्लाह की इबादत के लिए लगा देना चाहती हूँ। ये छोटी 12-13 साल की बच्ची जब ये कही, तो वहां पर जो मेन दुकान का ओनर है अपने सारे कस्टमर और अपने सारे सेलर्स को बुलाकर उनके सामने फिर से ये जुमला कहलवाने लगाया कि बेटी फिर से ये जुमला कहो। आंखों में आंसू निकल गए। 12 साल 13 साल 14 साल की बच्ची के ये अल्फाज हैं, तो अल्लाह रहम करे, हमें क्या कुछ नहीं सोचना चाहिए था, हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए था। फिर उस ओनर ने कहा कि देखो बहन, देखो बेटी, अगर आप जिस तरह सोच रही हैं, पूरा मुआशरा अगर ऐसा सोच लेता तो हम भी अल्लाह की इबादत के लिए खास हो जाते। रमजान से पहले कोई नहीं आता है, रमजान के महीने में लोग आकर शॉपिंग करते हैं, नए नए पैटर्न्स आएंगे, डिजाइन आएंगे, क्योंकि हमारे भी रिस्क का मसला होता है, हमारा भी रमजान गारत में है, उनका भी रमजान गारत में है। इसीलिए मेरे भाइयों, सारे लोगों के लिए इबादतें हैं, आप थोड़ा सा वक्त से पहले कर लें। वक्त के बाद क्यों, क्या जरूरी है, आपको क्या नया पहनना है, जाना तो सबको एक ही कपन में है। अब तो ईद के दिन नया कपड़ा पहनने भी हमको शर्म आनी चाहिए अब, क्योंकि इतना खतरनाक हमारे गजा के मुसलमान मारे जा रहे हैं, फलस्तीन के हालात फिर से खतरनाक हो चुके हैं। पहले कोई मसले की बात नहीं है, मगर याद रखें वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी जिस्म है, उनके रंग, उनके जिस्म खून से लत हो रहे हैं, और हमारे जिस्म पे नए कपड़े, थोड़ा सोच लीजिए किस तरीके से हम फील कर रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से खूब दुआ करो, अल्लाह ये इजराइल को हलाक फरमा, अल्लाह इनकी जिंदगियों को तबाह व ताराज फरमा, इनको दुनिया के अंदर किसी भी जगह मुंह दिखाने के काबिल ना बना। अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जंगबंदी के ऐलान के बाद भी बमबारी उन्होंने की है, कल की रात तक 400 से ज्यादा बच्चे मारे गए। रमजान फिर से उनका खतरनाक हो चुका है। क्या अब भी हम यही शॉपिंग का सोचेंगे? क्या अब भी हमारी जिंदगी में वही जुमले लौट कर आएंगे? वो भी मुसलमान नबी ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई भी है, जिस्म के टुकड़े के मानंद है, ये पार्ट ऑफ बॉडी है। वहां का अब्दुल रहमान भी यहाँ के अब्दुल्ला के लिए भाई है, वहां का नजीर भी यहाँ के कदीर के लिए भाई है। ये भाइयों के दर्द को समझो, अल्लाह के लिए इनके हक में दुआ करना मेरे और आपके लिए बेहद जरूरी है। हाँ, अगर पहनते हो तो इस्लाम के अंदर कपड़े पहनने के भी सलीके बताए गए हैं। आखिरी बात कहकर बात खत्म करता हूं, वो ये है कि आप सलीकेमंदी के कपड़े पहने। कोई हीरो पहना बोल के मत पहनो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते। जरूरी नहीं आपको तोप पहनो, नहीं बोल रहा हूं, ना ही आप कुर्ता पैजामा पहनो, जो आपको पहनना है पहनो, सतर छुपा लो, यही बहुत प्यारी चीज है। ये हीरो पहना, उसके लिए वहां मैचिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें पहना, उसके लिए वहां चमकी का ड्रेस ढूंढा जा रहा है। ये अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है। अल्लाह को नाराज करने वाले अमल मत करो। जो मुयस्सर आया पहन लो, जो मुयस्सर नहीं आया अल्लाह को कहो कि अल्लाह मैं इतना ही कर सकता था, मैं आज भी तेरे से खुश हूं, अल्लाह बस तो मेरी इस रजा को कबूल फरमा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के आने वाले मुकम्मल अशरे के अंदर हमें शबे कदर नसीब फरमाए, और खास तौर पर अल्लाह उन बच्चों को जो एग्जाम्स अभी इंटरमीडिएट के दिए हुए हैं, अल्लाह उन्हें कामयाबियों से नसीब फरमाए, और वो बच्चे जो अभी 10th के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अल्लाह उनको भी कामयाबी मुकद्दर फरमाए, अल्लाह उनके भी तमाम जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। और इसी तरीके से जिन लोगों की भी तमन्नाएं हैं, अल्लाह उनकी इस रमजानुल मुबारक के अंदर हम तमाम को शबे कदर जैसी इबादत नसीब फरमाकर हमारी जिंदगी का बेड़ा पार फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।